गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के कुछ ट्रेड्स और जानेंगे मार्केट आगे यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आज एक्सपेक्टेड था, अगर हम बैंक निफ्टी को 36,000 को ब्रेक करता हुआ देखते हैं देन फ्यूचर लेवल्स पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगी और ऑप्शन हम लोग सेल करने के लिए कंसिडर करेंगे। तो आज टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको इवन ऑप्शन बाइंग करने के लिए अवॉइड करने को बोला है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो नीचे के लेवल से शॉर्ट कवरिंग के आने पे हम लोगों को लॉसेस हो सकते थे। करंट लेवल्स पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 36,349 पे, एंड जो हाई आज हमने लगाया वो था 36,500 के जस्ट नीचे। फ्यूचर लेवल्स पे आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को देखा जा सकता है, एंड इवन वॉल स्ट्रीट ऑलमोस्ट एक मार्जिनल गेन के साथ अभी हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। सो गाइस, कल इन सब चीजों को देखते हुए आप लोगों को कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट सेल फ्यूचर लेवल्स पे करने से अवॉइड करना है, और अगर हो सके तो हम लोग मोमेंटम के साथ इवन ऑप्शन बाई करने का भी सोच सकते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे आज लोअर लेवल से काफी ज्यादा रिकवर हुआ है, और कल का जो क्लोजिंग था हम लोग इस लेवल से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं। एंड गाइस 15 मिनट के कैंडल पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वी कैन सी ए क्लियर मोमेंटम, और मार्केट ने जब 36,300 पे कंसोलिडेट किया तो ये कल हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एनी गैप ऑफ ओपनिंग बियॉन्ड 36,500 इज ए ह्यूज प्लस। तो आप इसके ऊपर एक स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर लेवल्स पे लॉन्ग ट्रेड अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर, कल आपको सबसे पहले 36,000 से एक पुट शॉर्ट करने का चांस मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग क्लियरली इस लेवल पे एक ह्यूज पुट बाइंग इस लेवल पे देख पा रहे हैं। इवन आज 36,500 पे लोगों ने कॉल ऑप्शन अनवाइंड किया है, जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है 36,000 पे, तो आगे यहां से एनी अपसाइड हम लोगों को 37 एंड 37,500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आप सबसे पहले 36,000 से पुट शॉर्ट करना कंसिडर कीजिए, और एनी अपसाइड अगर मैं देखता हूं तो आपको जरूर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। एंड गाइस, निफ्टी अपने करंट लेवल्स पे 17,300 को रिक्लेम कर चुका है, और आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, उस चीज को हम कल कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, अब अगर यहाँ से 17,350 जो कल का एक हाई था, हम देख ही सकते हैं 17,353 कल का ये जो हाई था, अगर इस लेवल को हम ओपनिंग के बाद ब्रीच कर लेते हैं देन इजीली फ्रेश बाइंग के लिए फ्यूचर लेवल्स को कंसीडर किया जा सकता है, और हम लोग एटलीस्ट 50 पॉइंट्स के लिए फ्यूचर लेवल्स पे एक बाइंग स्कैल्पिंग के ऊपर कंसीडर करेंगे। एंड ऑप्शंस पे हम लोग को एक चीज देखना है, यहां से 17,400 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट जब तक 17,350 के ऊपर 15 मिनट के लेवल्स पे कैंडल पे क्लोजिंग ना दे, तब तक आप कोई भी एग्रेसिव बाइंग फ्यूचर लेवल्स पे करने अवॉइड करेंगे, और हम लोग फॉर द सेफ्टी साइड 17,300 से सबसे पहले पुट शॉर्ट करना चाहेंगे। एंड दोज हु वांट टू लर्न एंड ट्रेड ऑप्शन और सीखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कल के हमारे कुछ कैश ट्रेड्स। सबसे पहला ट्रेड आईटी सेक्टर से। तो कल जब एक्सेंचर ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया तो आज ये इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक ह्यूज इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है,
और टेक महिंद्रा जो प्रीवियसली कुछ पीरियड से ऑलमोस्ट 1 मंथ से जो स्ट्रगल कर रहा था इस लेवल के नीचे 1520 ये वो लेवल है जिसके ऊपर ये स्ट्रगल कर रहा था 1528। तो आज क्योंकि एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ हमने इस लेवल को रिक्लेम किया है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट ट्रेड हम इंट्राडे के लिए आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल आप लोग एटलीस्ट 1540 के ऊपर अगर स्कैल्पिंग पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको इजीली 10 to 20 पॉइंट्स बुक करने के लिए मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस के लिए आप लोग अगर चाहें तो 1 मिनट के कैंडल पे 8 to 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बंधन बैंक। आज बैंक निफ्टी में जितना ज़्यादा एक्शन हमें देखने को मिला दैट इज मेनली ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और बंधन बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट एक्शनेबल स्टॉक जिसमें सबसे ज़्यादा हमने एक अपसाइड को देखा है। तो गाइस कल अगर यहाँ से आपको स्टॉक एटलीस्ट 305 का लेवल अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो आप एक ट्रेड कंसिडर करेंगे, क्योंकि करंट मंथ मार्च का ये हाई है। तो 305 को रिक्लेम करने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड एक फ्रेश बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आप लोग इसके ऊपर 308 एंड 312 के टारगेट जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा स्टॉक फिर से आईटी सेक्टर से, और इस बार मिड कैप सेगमेंट में हम बिरला सॉफ्ट में एक ह्यूज अपसाइड डेली कैंडल के बेसिस पे देख सकते हैं। स्टॉक प्रीवियसली कुछ दिनों से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, और क्योंकि आज ओपनिंग के बाद हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड इसमें देखा है और स्टॉक डे हाई के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है, एंड दैट्स वाई स्टॉक में ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस ज़्यादा है। सो कल अगर हम ओपनिंग के बाद 470 के ऊपर एक क्लोजिंग देखते हैं एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल पे, तो आप लोग फ्रेश बाइंग इंट्राडे में कंसिडर करेंगे और आप लोगों को यहाँ से 480 एंड 486 जैसे कुछ टारगेट आगे देखने को मिल सकता है। सो इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे हम लोग इस चैनल को और भी जल्दी आपके साथ आपके सपोर्ट के साथ ग्रो कर सकें। एंड द फाइनल वन, टाटा मोटर्स। क्योंकि आज यूरोपियन मार्केट में भी एक रिकवरी हम लोगों ने देखा, एंड ऑटो सेक्टर ओवरऑल आज एक अपसाइड के साथ क्लोज हुआ है। तो कल आप लोग इस चीज़ का फायदा ज़रूर उठाइएगा। टाटा मोटर्स आज ऑलमोस्ट 2.9% अपसाइड के साथ क्लोज हुआ है, और यहाँ से कल अगर आप स्टॉक को एटलीस्ट 440 इस लेवल को सस्टेन करता हुआ देख ले तो आप यहाँ से एक अपसाइड आगे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल के बाद कंटिन्यूसली रिकवर कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में जितना ज़्यादा प्रॉफिट बुक हुआ था वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो कल 440 के ऊपर स्टॉक 5 मिनट पे अगर क्लोजिंग दे या फिर इसको सस्टेन कर ले तो हम लोग 448 एंड 450 जैसे कुछ टारगेट आगे यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक्सक्लूसिव अपडेट्स, मॉडल पोर्टफोलियो स्विंग, पोजिशनल एंड इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए आप अगर चाहें तो हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।